एक छोटे से गांव में रामू अपनी पत्नी सुनीता और छोटे बेटे बिट्टू के साथ रहता था। रामू बहुत सीधा और मेहनती इंसान था। वह रोज गांव में ही सब्जी बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता था। गांव में एक अमीर व्यापारी भी आता था, सेठ घनश्याम। वह गांव वालों से सामान खरीदता था। रामू, आज देर हो गई, कहीं रुकने की जगह है? अरे सेठ जी, आप मेरे घर रुक जाइए। रामू उन्हें अपने छोटे से घर ले जाता है। सुनीता, सेठ जी आज हमारे घर रुकेंगे। ठीक है, मैं खाना बना देती हूँ। सुनीता सादा खाना बनाती है। तीनों मिलकर खाना खाते हैं। खाना अच्छा है, धन्यवाद सेठ जी। उस दिन के बाद सेठ बार बार रामू के घर आने लगा। ये हर बार हमारे घर क्यों आते हैं? कोई बात नहीं, जरूरत होगी। एक दिन सुनीता कहती है, आप शहर जाकर सब्जी बेचा करो, वहाँ ज्यादा कमाई होगी। लेकिन मैं रुकूंगा कहाँ? सेठ जी के घर रुक जाना। अगले दिन रामू शहर जाता है और सब्जी बेचता है। सेठ जी से मिलना है। रुको। अंदर से आवाज आती है। कह दो मैं घर पर नहीं हूँ। रामू सब सुन लेता है और चुपचाप वापस लौट जाता है। रामू समझ गया। कुछ दिन बाद सेठ फिर गाँव आता है। रामू, आज रुकना है, मैं घर पर नहीं हूँ, ऐसा ही समझ लीजिए। सेठ को अपनी गलती समझ आ जाती है। रामू ने बदला नहीं लिया, बस सच दिखा दिया। एक छोटे से गांव रामपुरा में हरिराम का एक बहुत करीब परिवार रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी गीता और बेटा जग्गी था। गीता परेशान होकर, इस बार तो बरसात में हद ही हो गई। हमारी फसलें खराब करने के बाद भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। हरिराम उदास, अब बारिश हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है? पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो गई। जग्गी अपने माता पिता की बातें सुनकर बहुत परेशान रहता था। वह बारिश में बाहर निकल गया और अपने पानी से भरे खेतों को देखने लगा। जग्गी सोचते हुए, आखिर कब तक ये खेत हमें खिलाते रहेंगे? मेरा फर्ज है कि मैं अपने माँ बाप की मदद करूं। जग्गी का दोस्त रोहन आता है। रोहन, क्या सोच रहा है जग्गी? जग्गी, अब इन खेतों को देखने से क्या फायदा, सब बर्बाद हो गया। रोहन, तो तू कुछ और काम क्यों नहीं करता? जग्गी, काम के लिए पैसे चाहिए, जो मेरे पास नहीं है। रोहन, एक प्लान है। अपने घर के बाहर पराठों का ठेला लगा। गांव में ऐसी कोई दुकान भी नहीं है। जग्गी को यह आइडिया पसंद आया। जग्गी जमींदार के पास जाता है। जमींदार ठाकुर साहब, जग्गी, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन अगर 3 महीने में वापस नहीं किए तो अच्छा नहीं होगा। जग्गी, मुझे मंजूर है। जग्गी ने ठेला लगाया और पहले ही दिन उसकी दुकान पर भीड़ लग गई। ग्राहक, वाह, क्या स्वाद है। पहले दिन ही उसने 1000 रुपये कमा लिए और अपने माता पिता को दे दिए। अचानक तेज बारिश और तूफान। जग्गी घबराकर, हे भगवान, यह क्या हो गया? तूफान में उसका ठेला टूट गया और सारा सामान बर्बाद हो गया। जग्गी रोते हुए है। अब मैं पैसे कैसे लौटाऊंगा? जग्गी गुस्से में उसने अपना तवा जमीन पर फेंका। तभी तवे से आवाज आई, जग्गी, मैं जादुई तवा हूँ। तू जो भी पराहा सोचेगा वह बन जाएगा, लेकिन गलत काम किया तो मेरी शक्ति खत्म हो जाएगी। जग्गी अगले दिन जग्गी ने फिर से ठेला लगाया। आलू का पराठा,
तुरंत बन जाता है। भीड़ फिर से लग गई और 2 दिनों में उसने सारे पैसे लौटा दिए।